नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज, संविधान की ताकत, समाज की आवाज। आज की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के जिला जींद के गांव उजाना से, जहां 1982 में हुए एक जमीन घोटाले को लेकर गांव के लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 6 अगस्त 2025 को गांव उजाना के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर भवन नरवाना से लेकर एसडीएम कार्यालय नरवाना तक एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में पूरे हरियाणा से लोग पहुंचे और चंडीगढ़ से विशेष रूप से पहुंचे करमवीर सिंह बौद्ध ने लोगों को एसडीएम ऑफिस के बाहर संबोधित किया। और अब आइए सुनवाते हैं आपको वो सच जो करमवीर सिंह बौद्ध ने सबके सामने रखा। आज हमारे सामने प्रशासन भी और प्रशासन के सबके नीचे अपनी बात कर रहे हैं। तो बहनों से अनुरोध है, साथ में आपकी मीडिया के साथी हैं, इधर प्रशासन के लोग, हम भी प्रशासन ने काम किया है, उच्च लेवल पर काम किया है। साथियों, जब मेरा नाम करमवीर सिंह है, प्रशासन के लोग को बताना चाहता हूँ। मैं हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशासकीय अधिकारी के पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लेकिन जो बात उजाना गांव के लोगों की बात आई है, प्लाट काटे गए 1984 में 124 प्लाट काटे गए और जो टोटल जमीन थी 12,400 गज की, और 124 प्लाटों में 100 गज के प्लाट काटे गए इंदिरा आवास के तहत। उसके तहत सभी पूरी की पूरी जमीन की रजिस्ट्री है। उस जमीन को, जो हमारी जमीन रजिस्ट्री है, हमने अपनी जमीन छोड़ी है, उस जमीन पर नाजायज पटवारखाना बनाया गया। हमने उसकी जगह 90 गज ली, वो ठीक है, भले ही 124 प्लाट हमने वहां जो है ऑक्युपाई कर लिए, लेकिन जो जमीन है वो 12 आदमियों के नाम हो सकती है, जो हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच के प्लॉट है। यहाँ के तहसीलदार और पटवारी और कानूनगो ने गलत रिपोर्ट देकर, या वो अपना स्पष्टीकरण दे, मैं उसी सचिवालय का अधिकारी गलत रिपोर्ट दोगे, 1 मिनट में मांग लेंगे। आपने गलत रिपोर्ट देकर इन जितने लोगों को बेघर किया, उन अधिकारी कर्मचारियों की बात है। और मिला भक्ति जो है, गांव का सरपंच भी हो सकता है कि सरपंच ने भी बात को, उसके नोटिस में था, उसने पटवारखाना कैसे चालू करवा दिया, या प्रशासन ने कैसे पटवारखाना चालू करवा दिया। आज जब हमने एग्जामिन किया, सबकी रजिस्ट्री इकट्ठी की है, हमने जो है पूरा तहसील से उसका रिकॉर्ड लिया है, लेकिन वो गुमराह किया जा रहा है। उसका प्लाट में जो है आपका रजिस्ट्री जो की गई है 3 मरला 100 गज के हिसाब से उस टाइम प्लाट काटे गए। और प्लाट काटने के बाद अगर कुछ जमीन बचती भी थी तो वो जमीन हमारे लिए उपयोगी के लिए दी थी, ताकि अपनी सामूहिक चीज बना ले। और उसमें कोई जमीन बची नहीं थी तो पंचायत की ड्यूटी बनती थी कि उनको जो है सामूहिक चीज बनाने के लिए कोई भी जो है ना पंचायत घर बन जाए, अंबेडकर भवन बन जाए, कोई मंदिर बन जाए, उसमें पार्क का जो है प्रबंध होता है, वो काम होता है गाँव का। इसलिए हम पूरे मीडिया के माध्यम से एसडीएम साहब से अनुरोध, हम ज्ञापन देने आए हैं। एसडीएम साहब दोबारा उस फाइल को मंगाए, दोबारा डीसी साहब को फाइल को जो है एक बार चेक करवाएं और हमारी रजिस्ट्री भी चेक करवाएं। इतने दिन से लोग जो है बेघर, पूरे दुनिया में जो है खबर जा रही है, ये गांव की भी बेइज्जती है, जिला की भी बेइज्जती है और पूरे देश की भी बेइज्जती है कि गरीब लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अगर कहीं कोई छोटी मोटी कमी है तो प्रशासन का दायित्व बनता है उसको बसाने का। पूरा देश जो है सामना जमीन पर बसा हुआ है। क्या ये लोग जो 124 घरों को आप जगह नहीं दे सकते? हमारी जमीन पर कब्जा किया है तो गांव के जो पंचायत है आप लें, सरकार से हम लेंगे, जमीन लेंगे। और उस जमीन में पटवारखाना, साथियों प्रशासन के सामने बोले, जो पटवारखाना है उसमें आपका जो ना कम्युनिटी सेंटर या पंचायत जो भी आपका जो सामने अंबेडकर भवन, उसको बनाने का हम काम करवाएंगे। और यह गलती माने सरकार, पटवारी तहसीलदार गलती माने कि हमने गलत रिपोर्ट दी है। एक एक चीज निकलेंगी जो आपने एफसीआर को जो चीज भेजी है, एफसीआर के जो अप्रूवल गलत तथ्य देकर एससी एसटी के मामले में, अगर किसी भी मामले में आपने गलत रिपोर्ट दी है तो किताब कहाँ है? एट्रोसिटी करना पड़ना। ये एट्रोसिटी एक्ट है, ये जो घर घर बांट रहे हैं, इसके तहत वो तैयार हो गया एट्रोसिटी एक्ट के केस दर्ज करवाने के लिए। हम बाध्य होंगे 20 दिन के 25 दिन के अंदर हमारी बात का समाधान करें, या इन लोगों को बैठकर समझाएं। गांव में शांति कर हम लड़ाई करने नहीं आए।
इनको अगर आपको अगर कोई मजबूरी आपने दे दी, गलती कर दी, गलतियां हो जाती है प्रशासन में। अगर आपने गलती कर दी है तो कहे कि हमारे से गलती हो गई है, आपको हम ये जगह दे रहे हैं। ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई जाके राजी नहीं है और उसका आप अपना कब्जा करें। सरपंच उसके ऊपर अपनी दोनों बजरी और रेता बेचे और उसी दरवाज मुझे बताया गया, मैं जाऊंगा उधर भी, वो रिपोर्ट भी हम जो उसकी बनाएंगे। उसके उस रास्ते में इन लोगों की तरफ अपना गेट खोल लिया उसने, ऐसा ही है ना। और रात को वहां पर जो बैठ के दारू पीते हैं लोग, वहां पर दारू पीते हैं लोग और हमारे बहू बेटियां जो वहां से निकलने के लिए मजबूर है। ये भी हम प्रशासन के सामने जो पुलिस प्रशासन खड़ा है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट में मैं भी रहा हूँ साथियों, आपका भाई हूँ, तो आप लोग भी उसको जाकर देखें मौके के ऊपर क्या सच है क्या गलत है। अगर सच है तो वो दरवाजा अवैध है तो उसका बंद करवाया जाए। हमारी सरपंच से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सरपंच अपने आप को खुदा भी ना माने। और हमारा कैबिनेट मंत्री आया, प्रशासन ने भी उसको ठीक ढंग से जो ने रिपोर्ट ली थी। ये भी एट्रोसिटी बनता है, एट्रोसिटी केस बहुत बनते हैं, उसके ऊपर हमने क्यों न बातें होकर। मेरी जो बात है, पूरे दुनिया के ब्यूरोक्रेट, भारत के ब्यूरोक्रेट जो हमारी संगठन है उसमें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस है, डीजीपी है, एजी जो आईजी है, यानी बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। और ये चीज उनके सामने आएंगी तो आपको बेइज्जती होगी, इस देश जो आपके अधिकारियों की बेइज्जती होगी कि गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए साथियों, जमीन आपकी है, आपके 100 गज के प्लाट मिले थे, रजिस्ट्री 100 गज की है, रजिस्ट्री सुनो पूरी बात सुनो, रजिस्ट्री 100 गज की है। आपने कितनी दी? सुने प्रशासन, अब तक ये गुमराह करते रहे। आप भी इसी समाज से हो, आप मत इनको दोनों बातों ये सुनकर कर हम कोई दूसरे हैं। आपकी ड्यूटी बढ़ती है, आपका फर्ज भी बढ़ता है मानवता के नाते कि लोगों के ऊपर ऐसा हो रहा है। आज ये रोडों पर घूम रहे हैं, पूरी दुनिया को देख रही है कि गांव के लोग, दलित लोग, गरीब लोग रोडों पर जा रहे हैं। किसके लिए? एक छोटा सा 1500 गज के लिए। क्या होता है अगर ये लोग कहें 1500 गज तो हम अपने लोगों से इकट्ठे करके जो आ रहे हैं उनसे भी बना सकते हैं, लेकिन बात इज्जत की भी होती है, बात स्वाभिमान की भी होती है। बाबा साहब की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है और आज हम इनको खुला सपोर्ट करने आए। और इसलिए मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है प्रशासन से कि ये भी आपके भाई हैं, इसी देश के वासी हैं और इनको जो न्याय मिलना चाहिए। और जो मैंने बातें कही उनके ऊपर जो प्रशासन अमल करे। और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि एक बार आप लोग जाके मौका देखें। आप जो ना यानी लोकल लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए कि अगर उन्होंने गलत गेट बनाया तो बंद कराए। और वहां जो जब तक आज 2022 में उसको जो है भेज कर एफसीआर के उसको भेजकर गलत रिपोर्ट देकर उसको जो है ना रेवेन्यू के नाम करवा ली। उसकी वीडियो सरपंच साहब की मेरे पास गई, वो कहता है कि तो रेवेन्यू की जमीन है। अरे जब रजिस्ट्री मारी, हमारे बीच में जमीन है तो आप कौन से उसके तो मालिक कैसे? आप तो पंचायत की जमीन का हो सकते हैं। जब सरकार की जमीन पर आपका क्या हक है भाई? आप क्यों दादा बनते इतने? आप अपने लिमिट में काम करो जितनी आपकी पावर है। इन लोगों को बेघर कर दिया। आप किस बात के सरपंच बचे हो? आप किस बात के गांव के? जैसा कि आपने सुना, 124 प्लाटों में से हर प्लॉट की रजिस्ट्री तो 100 गज की हुई, लेकिन जमीन सिर्फ 90 गज दी गई, यानी कि लगभग 1240 गज जमीन प्रशासन के पास बची रही, जिसे आज तक उजाना समाज को वापस नहीं दिया गया। करमवीर सिंह बोध ने ये भी बताया कि ये गड़बड़ी उस समय के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने की थी जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन समाज को न्याय अभी तक नहीं मिला है। गांव उजाना के लोगों ने एसडीएम नरवाना को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि इस 1240 गज खाली पड़ी सरकारी जमीन को डॉक्टर अंबेडकर भवन और चौपाल के लिए तुरंत आवंटित किया जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से ये भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने ये गड़बड़ी की उनकी जांच हो और दोषियों को बेनकाब किया जाए। भारत ब्रेकिंग न्यूज इस लोकतांत्रिक और न्यायिक संघर्ष को सलाम करता है और प्रशासन से मांग करता है कि उजाना समाज को उसका हक जल्द से जल्द मिले। अगर आप भी इस सच्चाई के साथ हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट करें, #प्लॉट घोटाला 1982, #उजाना जमीन का सच, #अम्बेडकर भवन अब बनेगा। जय भीम, जय भारत। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID
के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।